यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्पेशली 12th क्लास के। 12th क्लास का पेपर आपको पता है कि आपके पेपर कब से स्टार्ट है, यानी कि फरवरी 22 फरवरी से पेपर आपके स्टार्ट हैं और 8 मार्च को खत्म है। 8 मार्च से आपका केमिस्ट्री का पेपर है जो कि अंतिम पेपर है। तो ये जो आपको लग रहा होगा सर अभी तो बहुत टाइम है, ये बहुत टाइम कुछ नहीं है। आधा समय आपका प्रैक्टिकलों में चला जाएगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, फरवरी में आपके पेपर हैं, तो समय कहां से बचा। कुछ स्टूडेंट्स के अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो आप इस तरह की आपको तैयारी करनी है अब कि आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में आपके स्कोर को बढ़ाने में सहायक रहेंगी, आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, समय ज्यादा नहीं लूंगा, मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें ही सारी चीजें आपको बता दूंगा। अब आपकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि लास्ट का पेपर से पहला 1 महीना यदि जिस स्टूडेंट्स ने अच्छे से दिया है, अच्छे से कवर किया है, वही सिकंदर होता है। जो जीता वही सिकंदर। तो आपने पिछले साल क्या किया, पूरी साल मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने एग्जाम से 1 महीना पहले क्या किया, आपने एग्जाम से पहले कैसे तैयारी की है। कोई स्टूडेंट होता है पूरी साल भर अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे समझ लो 2 युद्ध, 2 राजा आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक ने पूरे 6 महीने से तैयारी कराई है, खिला पिला के नहीं, मतलब सैनिक तैयार किए, और जब युद्ध हो रहा था उससे 1 महीना पहले से ही सैनिकों को खाना देना बंद कर दिया। तो बताओ वो जीत पाएगा? नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी मान लिया, लेकिन जिस समय प्रदर्शन करना था उस समय तो उसने बेकार कर दिए वो। तो वही चीज है। और एक जिसने तैयारी कुछ नहीं की लेकिन 1 महीना इतना खिलाई पिलाई कर दी अपने सैनिकों की कि वो उस पर भारी पड़ गए हैं। तो इसलिए अब ये जो समय है आपका वही समय है, इसमें आप अपने आप को या तो सिकंदर बना लो या फिर पता नहीं क्या बन जाओगे, जो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करना है। अच्छे से कैसे? कि अपनी पूरी ताकत, जो 1 साल आपने जो दिया है ना समय, उसको 100 गुना करके अब 1 महीने में पूरा, मतलब देखा है गन्ने का जूस निकलता देखा है, उसमें डालता है फिर मोड़ के फिर डालता है। ऐसे ही आपको पूरा जितनी भी ताकत आपको 1 साल में पढ़ने में लगानी थी वो 1 महीने में लगा दो। ठीक है, 24 में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम में निकालो, बाकी का पढ़ाई को समय दे दो। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है? सर पूरी किताब तो नहीं पढ़ी जाएगी इस समय पर, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यूपी बोर्ड ने आजकल का इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारी चीजें बहुत हल्की कर दी हैं। हल्की का मतलब बहुत ही इजी कर दी हैं। जैसे अब की बार पेपर कैसा आएगा, 2024 में पेपर कैसा आएगा, इसका भी प्रारूप इंटरनेट पर डाल दिया है। तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो यूपी बोर्ड के प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर डाल दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा, पेपर का प्रारूप डाल दिया है कि इस तरीके का पेपर आएगा अब की बार। तो उससे आपका पैटर्न समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, उससे आपको यह समझ में आएगा कि पेपर कितना टफ बनेगा या इजी बनेगा, उससे यह समझ में आएगा किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी जानकारी कहां से मिल जाएंगे आपको? यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां से आप पेपर डाउनलोड करोगे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। दूसरी चीज, आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी ऐसे करनी है, ये चीज हमको समझ में आ गई कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट से हमको पेपर देख लेना है, उससे हमें प्रारूप पता चल जाएगा। हमको क्या पता चल जाएगा? प्रारूप पता चल जाएगा, प्रारूप कैसा होने वाला अब की बार। ठीक है, फिर आप पीछे के पेपर देख लो 2-3 सालों के। ठीक है, 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख लीजिएगा कि पहले पेपर किस तरीके से हुए हैं, ताकि उससे एक आइडिया लगेगा कि अब की बार पेपर कैसा आ सकता है, कितने चेंजेस होते जा रहे हैं पेपर में। ठीक है, तीसरी बात, आपको सैंपल पेपर जरूर देख लेने। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सैंपल पेपर बनाओ कि सर ये चीज आ सकते हैं, या आप सैंपल पेपर आप नहीं बना पाओगे, अब समय कम है, तो मैं आपको सैंपल पेपर दे दूंगा फ्री में पूरे। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, चिंता ना करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कैसे दूंगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सैंपल पेपर आ गए। अब इन तीनों चीजों की आप तैयारी जब अच्छे से कर लोगे तो आपका आधे से ज्यादा 80% स्कोर तो यहीं से बढ़ गया। ठीक है, 80% निश्चित रूप से इन्हीं चीजों से बन जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर तैयार कर लो, सैंपल पेपर तैयार कर लो, और आपका मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने दिया है वो याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैथ का एक पेपर डाला है, एक ही पेपर नहीं, उसी से आधारित यानी उसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं कि
आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आया प्रीवियस यानी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर है उसमें एक लेसन 1 से लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लेसन 1 के उसी से रिलेटेड 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन और याद कर लो, ताकि पेपर जो बनेगा फाइनल पेपर उसमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि पहले चैप्टर से मॉडल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन रखा है, तो पेपर में जो वास्तविक पेपर आएगा उसमें भी लेसन 1 से ही एक लॉन्ग प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग नहीं मिलेगा तो शॉर्ट मिलेगा, पर 100% मिलेगा, ये याद रखिएगा। सैंपल पेपर प्रारूप पेपर जो होता है उसका मतलब ही ये रहेगा कि आपको बताना, इंडिकेशन करना, ठीक है। चलिएगा बाकी चौथे नंबर पर आपको क्या करना है तैयारी। अब केवल और केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करो, ठीक है। क्यों? अब नया सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, वो समय गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इंपोर्टेंट पढ़ने की वो है, समय है इंपोर्टेंट पढ़ने का। 1 महीने में 5 सब्जेक्ट हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है, केवल इंपोर्टेंट पढ़ना है। मैं कहूंगा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, और शॉर्ट प्रश्नों पर नहीं, लॉन्ग प्रश्न ज्यादा पढ़िए। क्यों? क्योंकि देखिएगा आप शॉर्ट प्रश्न पढ़ोगे 5, ठीक है, तो शॉर्ट प्रश्न पढ़ोगे 5 एक नंबर के, तो 5 नंबर हो गए। एक आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपके क्या हो गए, 5 नंबर वैसे तैयार हो गए। मैथ का एक कर लिया आपने तो 8 नंबर का हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब सोच के देखो कि आप कहोगे सर यार हमने 5 लॉन्ग प्रश्न याद कर लिए, दिमाग को लगेगा यार 5 पढ़ लिए इसमें, आपको थकान महसूस होगी, 5 पढ़ लिया आज के लिए बहुत है। लेकिन लॉन्ग प्रश्न क्या है, एक है, तो एक 8 नंबर का है। लली लॉन्ग प्रश्न एक छूट जाएगा तो आपको बहुत परसेंटेज लेके चले जाएगा, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट में 1 छूट गया 2 छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले लॉन्ग प्रश्न ज्यादा पढ़ने हैं आपको। क्या पढ़ने? लॉन्ग प्रश्न आपको ज्यादा पढ़ने, वो भी इंपोर्टेंट। कहां से मिलेंगे? ये प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एक साथ पूरी पीडीएफ बना कर दे दूंगा। चैप्टर वाइज चैप्टर के पहले चैप्टर के ये सारे इंपोर्टेंट है, दूसरे चैप्टर के ये लॉन्ग प्रश्न शॉर्ट प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न शॉर्ट प्रश्न सारे मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इंपोर्टेंट और फिजिक्स की मैं बात बताऊं आपको, मैथ की देखिए, सुन लीजिए सभी लोग, सभी लोग सुन लीजिएगा। मैथ में मैं आपको 2 चीजें दूंगा, 8 अंक वाले प्रश्न एक साथ दे दूंगा, 5 अंक वाले प्रश्न एक साथ दे दूंगा, और 3 और 2 अंक वाले प्रश्न एक साथ दे दूंगा। 8 अंक वाले पूरे गणित से मैं मात्र आपको 20 प्रश्न लगभग दूंगा। 20 में से पेपर में आपको 20 के 20 फंसेंगे, उन्हीं में से आएगा, उनसे अलग नहीं आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी के साथ बता दे रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल फ्री दूंगा, किसी की तरह ये नहीं है कि ये मेरा टांडव बैच है या ये मेरा महाटांडव बैच है कि ये 899 दो, 199 दो, 1400 दो, 3000 दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से फ्री रहेगा। पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं सारी चीजें आपको फ्री पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, बस इतना करिए, दूसरा वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरीके से मिलेगा। चैनल पर अपडेट रहिएगा, मैं तुरंत आपको दूंगा दूसरी वीडियो के माध्यम से। फिजिक्स के दूंगा पहले इंपोर्टेंट, फिर आपको मैथ के दूंगा, केमिस्ट्री के दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय।